अजीब शर्त। एक दफा का जिक्र है कि दिल्ली के शहर में दो साहूकार रहते थे जिनके नाम थे रामदास और धनदास। रामदास एक ईमानदार आदमी था। वो मकरूज अफराद से बहुत कम शरह से सूद लिया करता, जो कि सिर्फ 5% के बराबर था। वो मकरूज अफराद का ख्याल रखता ताकि इसके मकरूज साल के अरसा में वापस कर सकें। मगर धनदास बहुत लालची था। वो 25% सूद वसूल किया करता था। मकरूज को पहली बार रकम देते समय वो सूद पेश की वसूल करता था, क्योंकि 25 सुनहरी सिक्के बतौर सूद वो रख लेता था। धनदास एक ताकतवर और सख्त मिजाज आदमी था। धनदास से मकरूज हमेशा खौफजदा रहते थे, मगर रामदास कभी भी अपने मकरूजों को हरासा नहीं करता था। जब वो ये देखता कि मकरूज बहुत गरीब है और वो सूद अदा नहीं कर सकता, तो बाज औकात वो मकरूज अफराद से सूद भी वसूल नहीं करता था। लोग धनदास के पास इस वक्त जाते थे जब इनको किसी दूसरे साहूकार से कर्ज नहीं मिलता था। अगर इनको रामदास से कर्ज मिल सकता तो वो किसी दूसरे साहूकार के पास ना जाते थे। हर जरूरतमंद की कोशिश होती कि उसे रामदास से कर्ज मिल जाए। बहरहाल अक्सर औकात वो रामदास से कर्ज हासिल ना कर सकते थे, क्योंकि रामदास के मकरूजों की बड़ी तादाद थी। मगर इनमें से अक्सर वक्त पर रकम वापस नहीं कर सकते थे। वो रकम को कई साल तक अपने पास रखते थे, सूद का लिहाज किए बगैर। इसलिए रामदास के लिए मुमकिन न था कि वो इन तमाम लोगों को कर्ज दे सके जो इसके पास आते थे। एक दिन रामदास का एक पुराना दोस्त, जिसका नाम अजय था, वो इससे मिला और इसने दरख्वास्त की, मेरे दोस्त रामदास, मुझे 1 लाख सुनहरी सिक्कों की जरूरत है। अगर मुझे ये रकम मुयस्सर ना हुई तो मुझे कारोबारी काफी नुकसान होगा। तो रामदास ने इसकी बात सुनकर कहा, अजय भैया, अगर मेरे मकरूजों में से किसी ने आज कर्जा वापस किया तो मैं वो तुझे दे दूंगा। फिर इसने आदमियों की तरफ इशारा करते हुए जो कि वहां बैठे हुए थे कहा, देखो अजय भैया, ये 15 आदमी मेरी दुकान पर आए हैं। ये तमाम फौरी तौर पर कर्जा लेना चाहते हैं। इनमें से बाज अपनी बेटियों की शादी के लिए कर्जा लेना चाहते हैं, मगर इनमें से अक्सर को 1000 से जायद सिक्कों की जरूरत नहीं। मगर तुम्हारी जरूरत तो 1 लाख सिक्कों की है। इसलिए अगर मुझे कोई रकम मिल गई तो मैं इनकी पहले जरूरत पूरी करूंगा और बाद में आपके बारे में सोचूंगा। आप मेरे साथ मेरे घर में क़याम करें और आराम फरमाएं। तुम्हारे घोड़ों की खिदमत मेरे घर के अफराद करेंगे। ये सुनकर अजय ने कहा, मेरे दोस्त, तुम्हें मुझे मायूस नहीं करना चाहिए। ये रकम अगली दिवाली की रात या इससे पहले मैं वापस लौटा दूंगा। ये मेरा तुम्हारे से वादा है। रामदास ने इन 15 आदमियों को कर्ज दिया और इसी रात जब रामदास ने अपनी दुकान बंद की तो इस वक्त इसके पास सिर्फ 25,000 सुनहरी सिक्के मौजूद थे। रामदास अपने दोस्त के लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए इसने धनदास के पास जाने का फैसला किया ताकि वो अपने दोस्त के लिए इससे रकम हासिल कर सके। जब रामदास धनदास के पास जाता है तो धनदास इसे कहता है, अच्छा, तुमने मेरा कारोबार खराब कर दिया है। तुम सखी बनना चाहते हो और कर्जे पर कम शरह से सूद वसूल करते हो, मगर मैं तुमसे मामूल के मुताबिक सूद वसूल करूंगा। तुम सिर्फ 75,000 सुनहरी सिक्के हासिल करोगे, जबकि तुम दस्तखत 1 लाख पर करोगे। मगर तुमको रकम दिवाली के दिन या इससे 1 दिन पहले लुटानी होगी, और अगर तुम वक्त पर ना दे सके तो मुझे इजाजत दोगे कि मैं तुम्हारी कमर से 1 सेर ताज़ा गोश्त काट लूंगा। रामदास धनदास की ये अजीब शर्त सुनकर बड़ा अफसरदा हुआ। रामदास ने कहा, अगर किसी शख्स की कमर से 1 सेर गोश्त काटा जाए तो वो मर जाएगा। तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? ये सुनकर धनदास ने कहा, अच्छा, तुम्हें रकम हासिल करने के लिए जो कह रहा हूँ करना पड़ेगा, वरना मैं तुझे रकम नहीं दूंगा। अगर मेरी शर्त मंजूर है तो ठीक है।
रामदास ने अपने दोस्त की खातिर मुआहदे पर दस्तखत कर दिए और वापस 75,000 सुनहरी सिक्कों के साथ चला आया और इसने अपनी तरफ से 25,000 सुनहरी सिक्के शामिल करके दोस्त को 1,00,000 की रकम अदा कर दी। अजय खूब जानता था कि किस तरह इसके दोस्त ने धनदास से रकम कर्ज ली है। अजय रामदास से कहने लगा, मुझे अच्छा तो नहीं लगा मेरे दोस्त जब तुम धनदास के पास गए थे, मगर मेरी मजबूरी है। मगर तुम फिक्र न करो, ये सारी रकम दिवाली की रात से पहले ही वापस कर दूंगा। दिवाली का दिन आ गया और अजय अपना वादा पूरा न कर सका तो धनदास वहां हंसते हुए तंसिया अमेज रवैये के साथ आया। इसके हाथ में छुरी थी। धनदास ने बुलंद आवाज से कहा, रामदास, दिवाली की रात पहले गुजर चुकी है, अब तुम मुआहदे की शर्त पूरी करने के लिए तैयार हो जाओ। इस वाकया का गांव के और लोगों को भी पता था। वो सब लोग भी वहां इकट्ठे हो गए। वो लोग भी धनदास को पसंद नहीं करते थे। वो लोग धनदास से कहने लगे कि रामदास को 1 या 2 दिन की और मोहलत दे दो। धनदास ने लोगों की बात सुनकर कहने लगा, बिल्कुल भी नहीं, अब मैं इसकी कमर से 1 सेर गोश्त काटूंगा। दास की बीवी बच्चे ये देखकर रोने लगे। रामदास ने इनको खामोश होने की हदायत की और कहा, देखो, मैं इस शर्त का पाबंद हूँ, इसलिए मुझे इस पर अमल करना होगा। अचानक उन्होंने 4 घोड़े सवार सामने से आते देखे। इनमें से एक अजय भी था। करीब आकर अजय कहने लगा, रामदास, मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे मौसम की खराबी की वजह से देर हो गई। बहरहाल ये रकम है, ये बराह करम धनदास को अदा कर दो और मुआहदे के कागजात जाया कर दो। धनदास उसकी बात सुनकर कहने लगा, अब रकम की जरूरत नहीं, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, दिवाली की रात गुजर चुकी है। अजय ने कहा, हम तुम्हारी रकम लौटा रहे हैं और अगर तुम इस पर राजी नहीं हो तो मैं मजीद अदा कर सकता हूँ। मेरे दोस्त ने मेरे अवज मुआहदे पर दस्तखत किए थे, वो मेरा मुखलिस दोस्त है। अजय की बात सुनकर धनदास कहने लगा, तुम और तुम्हारा दोस्त जाओ जहन्नम में और साथ तुम्हारी दोस्ती भी। शर्त के मुताबिक इसकी कमर से मुझे 1 सेर गोश्त काटना ही होगा। मैं इसका ताज़ा गोश्त चाहता हूँ, जैसा कि मुआहदा हो चुका है। 4 घोड़सवार आदमियों में से एक आदमी कहने लगा, क्या मैं मुआहदा देख सकता हूँ? और साथ ही उस आदमी ने अपना नकाब उतार दिया। लोगों ने फौरी तौर पर पहचान लिया, वो राजा बीरबल था। बीरबल कहने लगा, मैं इस इलाके से गुजर रहा था कि बाज लोगों ने मुझे आगाह किया कि एक साहूकार दूसरे से 1 सेर ताज़ा गोश्त का मुतालबा कर रहा है, जिसने इससे रकम कर्ज हासिल की थी। और फिर अजय ने भी मुझे सारी हकीकत बताई है। अजय, मैं तुम्हारे दोस्त को जानता हूँ, वो ईमानदार शख्सों की, मैं हमेशा ईमानदार आदमियों की हमायत करता हूँ। धनदास बीरबल की बात सुनकर कहने लगा, राजा बीरबल, अगर तुमने रामदास की हमायत की तो मैं शहनशाह की अदालत में जाऊंगा। ये सुनकर बीरबल कहने लगा, ठीक है, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। बीरबल ने मुआहदे की शराइत पढ़ी और कहा, हाँ, तुम रामदास की कमर से 1 सेर ताज़ा गोश्त काट सकते हो, मगर याद रखो कि गोश्त से 1 कतरा खून का नहीं गिरना चाहिए। शर्त सिर्फ गोश्त की है, खून की नहीं। ये सुनकर हजूम ने खुशी से कहकहा लगाया। अब धनदास अपनी बुरी हरकत पूरी नहीं कर सकता था। धनदास ने गुस्से से बीरबल की तरफ देखा और कहा, ठीक है, तुम मुझे मेरी रकम वापस कर दो, मुझे इसके गोश्त की जरूरत नहीं। तो बीरबल कहने लगा, तुम अब रकम भी वापस नहीं हासिल कर सकोगे। तुमने रकम लेने से इनकार कर दिया था, तुम इसका गोश्त काटने पर इसरार कर रहे थे। अब ये वाजिया है कि तुम रामदास को कत्ल करना चाहते हो। कातिल आदमी को किसी तरह भी सजा के बगैर जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तुम्हें अपने 75,000 सुनहरी सिक्के छोड़ने चाहिए और सबक हासिल करना चाहिए। तमाम हजूम ने बीरबल के इंसाफ की तारीफ की।